हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अपने वीडियोस के बहुत दिनों के बाद, बहुत इंतज़ार के बाद आज से फिर वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं आप सबों के लिए। आइए आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं, जो वीडियो आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में काफ़ी वीवीआई होने वाला आप लोगों के लिए। बायोलॉजी से रिलेटेड है। मैं आपको बता दूं, पर डे आप लोगों को एक एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा, जो कि आपके लिए काफ़ी वैल्यूबल होगा बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। तो आइए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कि 100% एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा, पहला चैप्टर से ये है आपका क्लास 10th का पहला चैप्टर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन से रिलेटेड ये आपका टॉपिक है। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है आपको न्यूट्रिशन से, वैसे पौधे जो भोजन पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? आपका ऑप्शन है परजीवी, मृतजीवी, स्वपोषी, परपोषी। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये जानना है कि वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर निर्भर रहते हैं। सड़ी गली चीजों पर निर्भर कौन रह सकते हैं? थोड़ा सा यहां पर यह भी देखना है आपको। इनके नाम से ही पता चल रहा है। परजीवी, पर मतलब दूसरों पर आश्रित रहने वाला जीवधारी। मृतजीवी यानी कि मरे हुए या सड़े हुए गली चीजों पर आश्रित रहने वाला जीवधारी। तो यहां पर है आपको वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहता है। इसका मतलब आंसर इसका क्या हो जाएगा? मृतजीवी हो जाएगा। स्वपोषी तो वैसे पौधे होते हैं जो आपको पता ही होगा स्वपोषी के बारे में, जो सेल्फ डिपेंडेंट होता है, जो खुद पर आश्रित रहता है, और परपोषी जो दूसरे पर आश्रित रहते हैं किसी न किसी रूप में। चलिए, तो पहला ऑप्शन, पहला क्वेश्चन, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं क्या कहलाते हैं? मृतजीवी। अगर पौधे की बात आएगी तो मृतजीवी पौधे हो जाएंगे। यदि जीवधारी की बात आएगी तो मृतजीवी जीवधारी भी आप कह सकते हो, आप पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किसके द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है? तो आपको पता होगा वायुमंडल में CO2 0.03% में पाए जाते हैं। आपको पता होगा नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% है। उसके बाद ऑक्सीजन वायुमंडल में 21% है। उसके बाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और रेस्ट जितने भी गैस बचते हैं वो लगभग 0.07% के अराउंड में है। अब यहां पर ध्यान रखना है आपको कि वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत। ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में आता है, आप श्योर हो जाओ। बोर्ड एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन हिट करता है। वैसे क्वेश्चन आसान है, फिर भी याद रखने के लिए ध्यान में रख लीजिए कि वायुमंडल में CO2 का कितना मात्रा है, तो 0.03%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा नंबर, निम्न में किसके द्वारा अमीबा अपने भोजन का अंतर ग्रहण करता है? डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है अमीबा की बात आई है। अमीबा अपने भोजन को अंतर्ग्रहित करने के लिए उसके शरीर में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, एक उंगली नुमा आकृति पाई जाती है, जिसे हम लोग कुटपाथ कहते हैं। यानी कि इंग्लिश में कहे तो स्यूडोफोडिया का यूज करके, कुटपाथ का यूज करके अमीबा अपने भोजन को अंतर्ग्रहित करता है। और अगर बात आएगी अमीबा को छोड़कर पैरामीशियम की, तो पैरामीशियम अपने भोजन को अंतर्ग्रहित करने के लिए एक उनके शरीर में सिल्की हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है, सीलिया का इस्तेमाल करता है। याद रखेंगे, सीलिया की मदद से पैरामीशियम अपने भोजन को अंतर्ग्रहित करता है, जबकि अमीबा अपने भोजन को अंतर्ग्रहित करने के लिए कुटपाथ का प्रयोग करता है, जो कि भोजन के समीप जब अमीबा पहुंचता है तो उस समय में वो अपने कुटपाथ का निर्माण करता है, जो कि एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है। ग्रहणी भाग है मुख का, आमाशय का, छोटी आंत का या बड़ी आंत का? आपको जैसा कि मालूम है मुख के ये भाग ग्रहणी नहीं है, क्योंकि ग्रहणी, याद रखना है आपको, मुख के अंतर्गत दो हिस्से पाए जाते हैं, एक जीभ दूसरा दांत, जो मुख्य भाग है मुख का। दूसरा होता है आमाशय। आमाशय डियर स्टूडेंट्स, आमाशय के 3 मुख्य भाग होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। अग्र भाग में यानी कि ऊपरी हिस्से में पाया जाता है कार्डियक, मध्य वाले हिस्से में, बीच वाले भाग में फुंडिक भाग, और सबसे अंतिम हिस्सा जो आमाशय का वो होता है पाइलोरिक भाग। उसके बाद तीसरा जो पार्ट है ये छोटी आंत। छोटी आंत का हिस्सा होता है ग्रहणी। याद रखिएगा, छोटी आंत के मुख्य रूप से 3 हिस्से। पहला ग्रहणी, जिसको कि हम लोग इलियम भी बोलते हैं, जेजुनम, और एक होता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम, इलियम, जेजुनम, जिसमें कि इलियम कहा जाता है ग्रहणी को, जो कि सबसे बड़ा हिस्सा होता है छोटी आंत का।
और इसके बाद बड़ी हाथ की अगर बात कर लें तो इसके अंतर्गत दो मुख्य हिस्सा होता है, एक होता है रेक्टम, दूसरा होता है कोलन। ये दो मुख्य भाग बड़ी आंत का। तो आपको किसी का भी दे, बड़ी आंत का हिस्सा पूछे, भाग पूछे, अमाशय का पूछे, या मुगुहा का, या छोटी आंत का, तो आप क्लियरली अब जवाब कर सकते हो। जड़, इसके बाद एक क्वेश्चन है, वायुमंडल में पत्तियां CO2 किसके द्वारा ग्रहण करती है? डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है जड़ द्वारा या तना द्वारा या रंध्र द्वारा, इनमें से कोई नहीं। आपको पता होगा CO2 जो कि पत्तियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, तो पत्तियों में ऐसी कौन सी विशेषताएं होती है, पत्तियों में से कौन से मुख्य भाग होते हैं जिसके द्वारा कि पत्तियां CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करती है? तो आपको मालूम है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रंध्र, स्टोमाटा, जो कि टीनिएस्ट पोर होता है, छोटियां पत्तियों का, पत्तियों के ऊपर में पाए जाते हैं, है ना, छोटी छोटी छिद्रों के रूप में, और जिनके माध्यम से याद रखना है कि CO2 और ऑक्सीजन का आदान प्रदान उन पत्तियों के अंदर होता है। अब देखिए इसके बाद छोटी आंत की ग्रंथियों से निकलने वाला रस। तो छोटी आंत से एक ही रस निकलता है, आपको याद रखना है, वो है सक्कस एंटेरिकस। माफ कीजिएगा, सक्कस एंटेरिकस। सबसे पहले ये ध्यान देना है, छोटी आंत की ग्रंथियों से निकलने वाला रस सक्कस एंटेरिकस। इसके बाद इससे पहले जो बात करें, ट्रिप्सिन निकलता है अग्न्याशय से। उसके बाद सेरेब्री एमाइलेज लार ग्रंथि से निकलता है, सेरेब्री एमाइलेज लार ग्रंथि से, ये इससे निकलने वाला, ये किससे निकलता है? लार ग्रंथि से। उसके बाद ट्रिप्सिन किससे निकलता है? अग्न्याशय से, अग्न्याशय से। जबकि सक्कस एंटेरिकस किससे निकलता है? तो छोटी आंत से। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान में रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए, कि छोटी आंत की ग्रंथियों से निकलने वाला रस कौन सा है? तो आंसर होगा सक्कस एंटेरिकस, सक्कस एंटेरिकस। संपूर्ण शरीर का सबसे कठोरतम भाग, यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। आपको पूछा है संपूर्ण शरीर का सबसे कठोरतम भाग, एक है सीकम, दूसरा है जबड़ा, तीसरा इनामेल, चौथा पल्प। सीकम आपको ध्यान में रखना है, ये पाया जाता है बड़ी आंत में। जबड़ा, ये हड्डियों के लिए अगर बात करें, हड्डियों के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट कौन से हैं, भाग कौन से हैं? जबड़ा। सबसे महत्वपूर्ण हड्डी का अगर बात किया जाएगा तो वहां पर हम लोग जबड़ा टिक करेंगे। अगर पूरे शरीर का भाग पूछा जाएगा कठोरतम हिस्सा, तो वहां पर दांत का इनामेल सबसे कठोरतम हिस्सा होता है। बच्चों ध्यान रखना है इसको। जबकि पल्प दांत का ही एक भाग है जो कठोरतम नहीं होता है, ये रक्त वाहिनियों से जुड़ा होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, एक अग्न्याशय दिया है, दूसरा है लार ग्रंथि, तीसरा यकृत, या इसके बाद पिट्यूटरी ग्रंथि। तो अग्न्याशय ध्यान देना है, ये पत्तेनुमा आकृति होती है जो कि अमाशय के ठीक नीचे उधर गुहा के बीचों बीच पाई जाती है, ये नहीं होगा आंसर, है ना। लार ग्रंथि ये मुख गुहा में पाई जाती है, ये भी सबसे बड़ी ग्रंथि नहीं है मानव शरीर की। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, यकृत को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर ह्यूमन बॉडी, और लीवर लगभग 1.5 kg का होता है, लगभग 1.5 kg का, और इसका औसतन भार 1650 ग्राम मिलीग्राम के आसपास होता है, 1650 मिलीग्राम के आसपास, 1650 मिलीग्राम के आसपास ये इसका आयतन है, लगभग 1650 मिलीग्राम होता है, जबकि भार इसका 1.5 kg के आसपास होता है, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डियों में से, सबसे बड़ी ग्रंथियों में से एक है, याद रखना है। तो आपके ये 8 प्रश्न हैं फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड, जो एग्जाम में प्रत्येक बार लगभग पूछे जाते हैं बच्चों। तो ये आपको कंफर्म कर लेना है, इस सभी प्रश्नों को एक बार अच्छे से देख लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपका लिंक दे दूंगा, उसको भी देख लेना है।